मेरे प्यारे पैरामिलिट्री साथियों, मैं HR सिंह, एक्स ADG CRPF। मैं आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अपने सभी पैरामिलिट्री साथियों को, उनके परिवारों को, अपनी वीरांगनाओं को हार्दिक बधाई देता हूं और इस शुभ दिन पर मैं अपने उन सभी साथियों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं और उनको याद करता हूं जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। आज मैंने कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड देखी और दूरदर्शन पे भी, टीवी पे भी उसका सीधा प्रसारण देखा। मुझे बेहद खुशी हुई ये देखकर कि अपने अर्धसैनिक बल की टुकड़ियाँ, जिसमें CISF, BSF, ITBP, CRPF, SSB, कोस्टल गार्ड, आसाम राइफल और अन्य सैन्य टुकड़ियों में अपने अर्धसैनिक बलों के महिला कंटिंजेंट, विशेषकर बाइकर्स जिन्होंने बहुत अच्छे स्टंट दिखा के सबका मन मोह लिया, और परेड कंटिंजेंट स्पेशली जिसमें महिलाओं का इस बार विशेष भागीदारी थी और महिला सशक्तिकरण का ये वर्ष था, तो बहुत ही मुझे गर्व महसूस हुआ कि मैं उस अर्धसैनिक बल या CAPF परिवार का एक हिस्सा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जितनी भी संस्थाएं, हमारी एसोसिएशन, चाहे केंद्रीय स्तर पर, चाहे राज्य स्तर पर, चाहे जिला स्तर पर, जो भी अर्धसैनिक बलों के या CAPF के परिवारों के, उनके कल्याण हेतु कार्य कर रहे हैं, मैं उनको भी विशेष रूप से इस गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आने वाले साल में हम अपनी दक्षता और अपनी जो शक्ति है उसको बहुत श्रेष्ठ करेंगे, जिससे अर्धसैनिक बलों का और भी बढ़ चढ़ के नाम हो और देश की प्रगति में, देश की सुरक्षा में उनका एक अहम योगदान हो। जैसे कि आज राष्ट्रपति महोदया श्रीमती मुर्मू और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने अपने बल के जवानों का, महिलाओं का, टुकड़ियों का, खासकर कैमल दस्ते का कितना श्रेष्ठ प्रदर्शन था, उसको देखकर न केवल वे बल्कि हर एक सदस्य को, हर एक परिवार को देश के आज गर्व हो रहा है कि हमारे अर्धसैनिक बल कितना अच्छा काम कर रहे हैं और कितना बेहतरीन प्रदर्शन आज उन्होंने 26 जनवरी के अवसर पर कर्तव्य पथ पर दिखाया। मेरी ये कामना है कि सरकार अर्धसैनिक बलों की जो बहुत लंबित मांगे हैं, जिसमें खासकर ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कोर्ट से हम लोग 11 जनवरी 2023 को केस जीत चुके हैं, उन्होंने कहा है कि ये अर्धसैनिक बल ये मेंबर ऑफ आर्म फोर्स ऑफ यूनियन है, लेकिन दुर्भाग्य से केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील पे चली गई और वो लागू नहीं हो पाया। इसी प्रकार से जितने भी पदोन्नति हैं वो एक समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए। हमारे सहायक कमांडेंट 13-14 साल एक ही पद में रह रहे हैं। ये लीडरशिप इशू है। जब समय पे प्रमोशन नहीं होगा तो कैसे उनको मोटिवेशन मिलेगा, कैसे प्रेरणा मिलेगी। इसी प्रकार से सिपाही 14 साल तक वो हवलदार नहीं बन पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर और एक अर्जेंट मुद्दा है। सरकार को चाहिए कि एक ऐसी समिति गठित करे जिससे ये जो लंबित मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे अर्धसैनिक बलों के, ये तत्परता से हल हो सके। इसी प्रकार से कैंटीन में GST की सुविधा का मुद्दा है, 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं। राज्य स्तर पर अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का मुद्दा है, अर्धसैनिक झंडा दिवस का मुद्दा है, और इनको हम अपने ज्ञापन के जरिए और प्रदर्शन के जरिए सभी सरकार के नुमाइंदों तक ये बात पहुंचा चुके हैं। मुझे आशा है कि ये अमृत काल का जो एक समय चल रहा है, इसमें अर्धसैनिक बलों की भी सुनवाई हो और उनकी लंबित मांगों पर शीघ्र कार्रवाई हो। जय हिंद, जय पैरामिलिट्री, जय भारत।